मेरे पूर्वज का ज़मीन यहाँ पे 7 एकड़ ज़मीन था, लेकिन जब मैं सीसीएल का जीएम ऑफिस में गया फार्म भरवाने के लिए नौकरी के बदले फार्म में, तब पता चल रहा है कि नहीं, मेरा ज़मीन है ही नहीं, कोई और उस ज़मीन को गलत तरीके से फर्जी करके अपना बेटा को फार्म भरवा दिया है। मेरे ही एक पड़ोसी है जनेश्वर प्रसाद सिंह, उन्हीं का लड़का विशाल कुमार सिंह का नौकरी हो रहा है, हो गया है यहाँ पिपरवार जीएम ऑफिस में। अच्छा, तो ये तो सरासर गलत है। बिना हम लोग का अनुमति का कैसे नौकरी हो गया? मेरा ज़मीन तो मेरा हाथ से निकल गया, अभी हम दर दर भटक रहे हैं, नौकरी हो नहीं रहा है। जोहार, नमस्कार। झारखंड एक जनजातीय क्षेत्र है और इस जनजातीय क्षेत्र की सबसे जो खूबसूरत बात है, यहाँ पर दुनिया के सारे दुर्लभ माइंस, जो भी खनिज पदार्थ हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। चाहे बात हो काला हीरा कहलाने वाले कोयला की, या फिर अन्य जो भी माइंस होते हैं, चाहे वो तांबा का कच्चा पदार्थ हो या लोहे का हो या अभ्रक का हो, सभी यहाँ पाया जाता है। अभी मैं खड़ा हूँ झारखंड की राजधानी रांची के खलाड़ी प्रखंड में, और खलाड़ी प्रखंड बहुत ही ज़्यादा विख्यात है कोयले के खनन के लिए। और इस कोयले के खनन के लिए यहाँ पर जो ज़मीनें ली जाती हैं, वो यहाँ के स्थानीय रैयतों का लिया जाता है, और रैयतों को उस ज़मीन के बदले में दी जाती है नौकरी और मुआवजा। मगर कभी कभी इसमें भी घपला हो जाता है। कुछ लोग हैं जो असली ज़मीन के मालिक जो हैं, जो रैयत कहलाते हैं, उन रैयतों को पता नहीं किस प्रकार से जालसाजी करके धोखा दे देते हैं, और नकली लोग मुआवजा कहीं उठा लेते हैं। तो कहीं कहीं पर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग अवैध तरीके से नौकरी भी पा जाते हैं, जबकि असली रैयत मौजूद है, उनके जो घर के लोग हैं मौजूद है, जो वाजिब हकदार हैं मौजूद है। ऐसी ही एक कहानी लेकर के आया हूँ। हमारे साथ यहाँ के एक रैयत हैं, आइए हम सबसे पहले उन्हें जोहार करते हैं। जोहार है। मेरा नाम उदय सिंह है, मैं खाता 37 का रैयत हूँ। मेरे पूर्वज का ज़मीन यहाँ पे 7 एकड़ ज़मीन था, लेकिन जब मैं सीसीएल का जीएम ऑफिस में गया फार्म भरवाने के लिए नौकरी के बदले फार्म में, तब पता चल रहा है कि नहीं, मेरा ज़मीन है ही नहीं, कोई और उस ज़मीन को गलत तरीके से फर्जी करके अपना बेटा को फार्म भरवा दिया है। मेरे ही एक पड़ोसी हैं जनेश्वर प्रसाद सिंह, उन्हीं का एक लड़का है विशाल कुमार सिंह, उन्हीं का नाम में वो फर्जीवाड़ा करके नौकरी का फार्म भरवा दी है। जबकि हम लोग अपना फैमिली में जो वंशावली में है, किसी का वहाँ सिग्नेचर नहीं है, लेकिन गलत तरीके से वो पेपर बनवा के सीसीएल का रेवेन्यू अफसर से मिल के ये गलत काम किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके ये मेरी खोया हुआ ज़मीन मुझे वापस मिल जाए और अगला को सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। नौकरी में कौन थे? नौकरी में मेरी मम्मी थी, लेकिन आपकी माँ नौकरी में थी? मम्मी का नाम से मेरा 6 एकड़ ज़मीन है, ज़मीन के बदले में नौकरी हमको लगना था। जमीन के बदले जो मुआवजे की नौकरी मिलती है, जब खदान के लिए उस जमीन चला जाता है, तो उसमें जो नौकरी मिलती है, हाँ, वो नौकरी कोई और व्यक्ति पा गया। कोई और व्यक्ति पा लिया। जो व्यक्ति उस नौकरी में आ गया है, जिस तरह का भी तिकड़म भिड़ा के धुरफंद करके, तो वो व्यक्ति कौन है? क्या आपके खानदान से संबंधित है? वो हम लोग का कोई नहीं लगता है, दूर में भी कोई नहीं है, बस वो हमारे पड़ोसी हैं। वो एक बड़ा ठेकेदार है इनके एरिया का, सिविल का। वो गलत तरीके से मेरे मम्मी से साइन वगैरह करवा के और अपना बेटा का फार्म भरवा दिए हैं। अभी हमको दिक्कत हो रहा है। जमीन आपकी है? जी, मेरी है। और उस जमीन पर अपनी जमीन बता के नौकरी का आवेदन वो व्यक्ति कर दिए? जी। कब ये जानकारी में आया आपके? जानकारी में हाल में ही, जब मैं अपने बेटे का लिए फार्म भरवाने के लिए आ गया है, तो पता चल रहा है कि मेरा ज़मीन का बंदरबाट हो गया है, ज़मीन है ही नहीं। उस ज़मीन का रसीद तो कटता होगा? रसीद कटता है, सारा पेपर है हम लोग के पास में, ऑनलाइन देखा जा सकता है, A to Z पेपर है, सारा पेपर मौजूद है, सारा कागज़ आपके पास मौजूद है। आवेदन कोई और करके, अब दर्शकों बहुत दिलचस्प कहानी हो गई। तो जब ये जानकारी में आया, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? मैंने उनसे कहा कि मेरी ज़मीन को आप वापस कर दें सुरक्षापूर्वक, लेकिन वो बोल रहे हैं कि तुमको जो करना है कर लो, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम समझ लेंगे, मेरा बेटा पुलिस में है, ये है वो है। अच्छा, पुलिस की नौकरी में बेटा है, उसका धौंस दिखाया जा रहा है। बिल्कुल अवैध काम किया गया है, मगर इस अवैध काम को दबाने की कोशिश हो रही है। आपने कहीं शिकायत की?
शिकायत तो अभी तक किए नहीं है, लेकिन जैसे हमको वो बोलने लगे कि जो करना है कर लो, तब आपके माध्यम से हम आगे आए हैं। अच्छा, तो आज जब बात हो रही थी हमारी इस रिकॉर्डिंग से पहले, तो इन्होंने बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं इसे कैमरे में कैद करना चाहूँगा कि आखिर पूरा वाकया क्या है। तो ये जो ज़मीन के बदले में नौकरी मिलती है, तो इसकी कुछ तो प्रक्रिया होगी। कुछ हमारे दर्शक जानते हैं जिन्होंने इस ज़मीन विवाद की पुरानी खबरें देखी हैं, मगर जो नए दर्शक हैं उनके लिए ये जो ज़मीन के बदले नौकरी मिलती है, तो उसके लिए तो ज़मीन के कागजात, उस ज़मीन से संबंधित व्यक्ति कौन है, वंशावली इत्यादि ये सब कागज़ तो मांगे जाते हैं। बिल्कुल मांगे जाते हैं। मेरे वंशावली में सिर्फ हम हैं, मेरी 2 बहन हैं, लेकिन किसी का साइन नहीं है। ये गलत तरीक़ा से अपना प्रपोजल आगे बढ़ाए हैं। मतलब जो सामने वाले पक्ष ने कागजात प्रस्तुत किए वो पूर्णतः फर्जी हैं, उसमें आपकी सहमति नहीं पूछी गई, आपको जानकारी भी नहीं दिया गया। बिल्कुल जानकारी नहीं है। और उन्होंने फर्जी तरीके से आपके ज़मीन का मालिक स्वयं को बता दिया। जी, और मेरी मम्मी अनपढ़ है, उससे पता नहीं अंगूठा लेके या क्या करके अपना प्रपोजल अपना बेटा के लिए फॉर्म को आगे बढ़वा दिए है। सीसीएल का अधिकारी भी इसमें शामिल है। सीसीएल के अधिकारी, सर बिल्कुल सही बात है, सीसीएल के अधिकारी तो शामिल होंगे ही, वरना एक फर्जी आवेदन स्वीकृत कैसे होगा। इसकी स्वीकृति के पीछे एक बड़ा गोरख धंधा चलाने वाले कुछ ऐसे ही शातिर लोगों का गिरोह होगा, और ऐसी ही सड़ी व्यवस्था के वजह से ऐसे जो जेन्युइन हकदार हैं अपने नौकरी के लिए, जो ज़मीन को दिए खदान विस्तारीकरण में कि उस पर खनन कार्य होगा, सरकार को उससे रॉयल्टी मिलेगी, राजस्व की प्राप्ति होगी, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा उस खदान में, और जो ज़मीन के असली मालिक हैं उन्हें बदले में दी जाती है एक नौकरी। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए, न्याय क्या होगा? न्याय मुझे बस यही चाहिए कि मेरे ज़मीन जो छीना जा चुका है बस मुझे वापस चाहिए। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं उनके लिए फार्म भरने के लिए तैयार हूँ। इधर फिर उस ज़मीन के कागजात के संबंध में आप स्थानीय जो यहाँ का अंचल कार्यालय है यहाँ पर भी गए थे, वहाँ पर कुछ अपने ज़मीन का जिक्र करने पर कोई असुविधा का सामना करना पड़ा? नहीं, अभी तक तो गए नहीं हैं, लेकिन अब हम जहाँ जहाँ जाना होगा सारा जगह हम जाएंगे। तो आपको चाहिए आपका हक, यानी कि आपको नौकरी मिले? जी बिल्कुल, मुझे मेरे हक का जो नौकरी बनता है मुझे नौकरी चाहिए, मेरे ज़मीन वापस मिलना चाहिए। बिल्कुल। लगभग कितनी ज़मीन पर नौकरी दी जा रही है, कुछ जानकारी? नौकरी अभी सीसीएल में 2 एकड़ के बदले नौकरी दी जा रही है। मेरे पापा का यहाँ पे 7 एकड़ ज़मीन है, बाकी तो ठीक है, लेकिन वही कुछ ज़मीन मेरा बंदरबाट हो चुका है इन्हीं के जरिए, जनेश्वर सिंह प्रसाद के जरिए। और सीसीएल में इनके सहयोग कौन किए होंगे, कुछ आपकी जानकारी में आया, कुछ बताना चाहेंगे? एक ओम जी थे जो रिटायर कर गए हैं, मेरी मम्मी को बहला फुसला के वही आके पेपर के माध्यम से अंगूठा लगा के ले गए थे, जो कि अभी रिटायर कर गए हैं। ओम जी यहीं रांची में हैं अभी। तो ये सारा का सारा मामला हो गया जो नहीं, ये सारा काम एनके एरिया से हुआ है, लेकिन जब वो लड़का का नौकरी मिला ना, वो लड़का का पोस्टिंग दिया गया है पिपरवा जीएम ऑफिस में। अच्छा, ज़मीन से संबंधित जो कार्यवाही होनी थी वो हुआ इनके एरिया में जी, और उसके बाद जो नौकरी दिया जा रहा है, चूँकि वो मुख्यालय से मिलता है, हाँ, महाप्रबंधन कार्यालय से जी, तो मुख्यालय से पीपरवार में उस लड़के को नौकरी मिली जी, है। वहाँ पे अभी नौकरी कर रहा है। कभी ऐसा हुआ कि आपका सामना हो गया उस व्यक्ति से जो अवैध तरीके से नौकरी में आ गया है, तो कुछ बातें हुई हो? नहीं, अभी तक तो उन लोग से कुछ बात नहीं हुआ, बस उसका गार्जियन जो है उन्हीं से मेरा बात अभी हुआ है। आपने उनसे पूछा, बताया उन्होंने? जी, आज भी मैं फ़ोन के माध्यम से पूछा तो वो बोलने लगे कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, अब हम लिखवा लिए, ज़मीन वापस नहीं हो सकता है। क्या बात है। दर्शकों देखिए, जो लोग सही काम करते हैं वो सहज होते हैं, निश्चल होते हैं और बेहद ही सज्जनता से बात करते हैं, मगर जो लोग गलत करते हैं उनकी बातों की शैली ही निराली है। जो करना है कर लो, हमारा फलाना आदमी फलाना स्थान पर है, फलाने पद पर है, तो कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ होगा नहीं, मैंने लिखवा लिया अपने नाम पे, इस तरह की बातें कहकर दबाया जाता है। वो भी किसे? जो असली आदमी हैं, जो हकदार है, जिसका हक बनता था, उसे दबा करके जो लोग नकली रूप से सामने आ गए हैं और वो नकली लोग दबाने लगे हैं।
अब इन्हें इनका वाजिब हक मिलना चाहिए। ज़मीन इनकी गई है तो नौकरी उस पर कोई दूसरा आदमी उस ज़मीन से अपना नकली रिश्ता दिखा करके कैसे पा गया। यह जो खनन कार्य करने के लिए जो यहाँ पर जो भारत सरकार की एक अंडरटेकिंग कंपनी कहेंगे, जो महारत्न कंपनी है CCL कोल इंडिया की, तो उसमें कहीं ना कहीं व्यवस्था में कुछ गड़बड़ लोग हैं जो ऐसे गड़बड़ियों को अंजाम देने में सहायक होते हैं और गड़बड़ियों को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाजिब हकदार यहाँ सामने है। एक नकली व्यक्ति नौकरी पा गया है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे हटाया जाना चाहिए और इन्हें इनका हक मिलना चाहिए, इन्हें इनकी नौकरी मिलनी चाहिए।